नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी कहानी। हस्तिनापुर की विशाल सभा में गहरा सन्नाटा छा गया था। जुए में सब कुछ हारने के बाद अब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास स्वीकार करना था। 12 वर्ष जंगल में और 1 वर्ष अज्ञातवास। दुर्योधन के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। वह अपने सिंहासन पर बैठा पांडवों को अपमानित नजरों से देख रहा था। अब जाओ, जंगलों में भटकते रहो, दुर्योधन हंसते हुए बोला। दुशासन भी जोर जोर से हंसने लगा। राजा बनने चले थे, अब पेड़ों के नीचे सोना, उसने ताना मारा। लेकिन सभा में बैठे कई लोग दुखी थे। पितामह भीष्म की आंखों में दर्द था। गुरु द्रोण चुप थे। विदुर का हृदय पांडवों के लिए रो रहा था। तभी द्रौपदी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और क्रोध में दुर्योधन की ओर देखा। आज तुमने अधर्म किया है दुर्योधन, याद रखना, इस अपमान का अंत विनाश होगा, द्रौपदी ने दृढ़ आवाज में कहा। दुर्योधन हंस पड़ा। वन में जाकर बदला लेना, उसने व्यंग्य किया। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन हम अपना वचन निभाएंगे। भीम का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। दुर्योधन, मैं कसम खाता हूं, एक दिन तेरी जांघें तोड़ दूंगा। भीम गरज उठा। सभा कांप उठी। अर्जुन ने भी गंभीर स्वर में कहा, जिस दिन युद्ध होगा, अधर्म का अंत निश्चित होगा। नकुल और सहदेव चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द और अपमान साफ दिख रहा था। फिर वह दुखद पल आया। पांडवों ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वनवासी वस्त्र पहन लिए। द्रौपदी ने भी अपने गहने उतार दिए। हस्तिनापुर की प्रजा यह दृश्य देखकर रोने लगी। जब पांडव महल से बाहर निकले, हजारों लोग उनके पीछे चलने लगे। हमें छोड़कर मत जाइए महाराज, लोग रोते हुए बोले। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, हस्तिनापुर को मत छोड़ो, हमारा समय फिर आएगा। कुंती माता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने बेटों को गले लगाकर रोने लगी। मेरे बच्चों, अपना ध्यान रखना, कुंती बोली। भीम ने कहा, मां चिंता मत करो, हम वापस लौटेंगे और अपना सम्मान वापस लाएंगे। तभी विदुर आगे आए। वन का रास्ता कठिन है, लेकिन सत्य और धर्म तुम्हारी रक्षा करेंगे। विदुर ने कहा। पांडव धीरे धीरे हस्तिनापुर से दूर जाने लगे। पीछे छूट रहा था उनका महल, उनका राज्य, उनका वैभव। आगे था घना अंधेरा जंगल, कठिनाइयां और अनगिनत परीक्षाएं। रास्ते में द्रौपदी थक गई। उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। भीम ने क्रोध में कहा, भैया, यह सब उस दुर्योधन की वजह से हुआ, अभी जाकर उसका अंत कर दूं। लेकिन युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, नहीं भीम, अभी समय नहीं आया, धैर्य रखो। अचानक जंगल की ओर बढ़ते समय आकाश में तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी पांडवों के दुख में रो रही हो। रात होने लगी। घने जंगल में पहली बार पांडवों ने जमीन पर विश्राम किया। द्रौपदी आसमान की ओर देखकर बोली, हे कृष्ण, क्या हमारा दुख कभी समाप्त होगा? उसी समय दूर कहीं एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई दिया। भीम तुरंत खड़ा हो गया। कौन है वहां? उसने गरज कर पूछा। जंगल के अंधेरे में कोई शक्तिशाली छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। अगर आपको महाभारत की रहस्यमयी कहानियां, हिंदी पौराणिक कथाएं और महाभारत स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।